मैं शहर के नगरजनों के लिए बताना चाहूँगा कि ये जो प्लॉट है ये लगभग 4 एकड़ का प्लॉट है। मुंबई में अगर कोकिला बहन अगर हम छोड़ देते हैं तो उससे भी बड़ा ये प्लॉट है, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये पूरा उत्तर मुंबई के लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा। ये हॉस्पिटल बनने के बाद में कोविड जैसे महामारी के बाद भी देश के प्रधानमंत्री ने जब करोड़ों रुपया हेल्थ केयर के लिए आवंटित किया है, ऐसे समय पे एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एक प्राइवेट संस्था, कोरा केंद्र नाम की जो संस्था है, वो सामने से आकर हॉस्पिटल बनाने के लिए तैयार है। उसके बावजूद भी हमारे सरकार के लोगों ने इसके ऊपर नोटिस इश्यू किया। उन्होंने ये कहा कि ये ज़मीन हमारी है करके, और पूरा पेपर देखने के बाद में मैंने इसका शिकायत कलेक्टर के पास और गवर्नमेंट के पास किया था। लेकिन सारा पेपर देखने के बाद में पता चलता है कि कोरा केंद्र ने ब्रिटिश के ज़माने में ये प्लॉट परचेस करके लिया था। उसके सारे कागजात उनके पास है, सनद में उनका नाम दर्ज हुआ है और गवर्नमेंट का नाम कहीं पर भी अंकित नहीं है। उसके बावजूद भी ऑफिसर्स लोग इस प्रकार का हैरान और परेशान करते हैं। मैं कलेक्टर बोरीकर साहब को जाकर स्वयं 3 बार मिला, सुनील राणे जी हमारे विधायक हैं उनको लेकर जाकर मिला, प्रवीण दरेकर जी जो इस दिनों में विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता है, उन्होंने भी इस बात की आवाज़ उठाई थी। और मैंने कलेक्टर साहब को ये कहा था कि हमको लगा ये गवर्नमेंट का प्लॉट है इसलिए हमने आवाज़ उठाई, क्योंकि कोरा केंद्र के लोग सिर्फ शादियाँ और ये बाकी सारे काम करते हैं, पब्लिक का कोई काम नहीं करते हैं। और एक बार पता चलने के बाद में मुझे लगता है कि हमने सही काम करना चाहिए, सही काम करना चाहिए। अब ये कोर्ट में गया है, अगर मैं चुपचाप बैठूंगा तो इसको बरसों लगेंगे इसका निपटारा होने के लिए। तो मैं मानता हूं कि इसको हम पब्लिक डोमेन में लाएंगे। ये सरकारी अधिकारी किस प्रकार से काम करते हैं उसका हम एक्सपोज कल पूरे दिन भर में करेंगे। और मैं दायरे के आंदोलन नहीं कर रहा हूँ, मैंने राजेश टोपे जी को लेटर लिखा है, मैंने उद्धव ठाकरे जी को लेटर लिखा है, मैंने कलेक्टर साहब को 3-4 लेटर लिखा है। जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उन सारे लोगों को लेटर लिखकर 2 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसका जल्दी से जल्दी निपटारा लाइए। ये लाते नहीं है। उसके बाद में मैंने इनको कहा कि मैं आंदोलन करूँगा करके, उसको भी 1 महीना हो गया है, वो एक चिट्ठी मेरे पास अभी तक आई नहीं है। और मैं आंदोलन करूँगा। और ये कल का आंदोलन सिर्फ आंदोलन नहीं होगा तो 6 घंटे हम यहाँ पर कम से कम आंदोलन करेंगे। और साथ साथ में मैंने एक मेडिकल कैंप का भी यहाँ पर आयोजन किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसको वो किया है। और मैं मानता हूँ कि ये एक बढ़िया कार्यक्रम होगा, एक आई ओपनर होगा। ऑफिसरों के बारे में पूरा दिन हम कल यहाँ पर चर्चा करेंगे। और मेरे मन में आगे की कल्पना ये भी है कि मैं सिर्फ एक पॉलिटिकल कार्यक्रम करके इसको छोड़ूंगा नहीं, तो मैं एक 5000 स्क्वायर फीट का परमिशन गवर्नमेंट के पास से मांग रहा हूँ। हम सब ये स्वयं प्राइवेट माध्यम से खड़ा करेंगे। और बोरीवली के सभी डॉक्टरों ने मुझे कहा है कि अगर आप ओपीडी चालू करना चाहते हो तो करिए, हम फ्री सर्विस लोगों को यहाँ पर आकर देंगे। जब तक हॉस्पिटल का पूरा कंस्ट्रक्शन होकर जो भी 2-3 साल लगेंगे, तो वो जब तक वो होगा तब तक ये ओपीडी भी हम चालू रखेंगे। इस प्रकार का एक प्रयास मैं कर रहा हूँ। मैं अन्य जनप्रतिनिधियों से एक अलग ढंग से काम करता हूँ। उसका कारण भी यह है कि मैं ज़मीनी स्तर से आया हुआ एक कार्यकर्ता हूँ और मुझे कॉर्पोरेशन पता है, मुझे विधानसभा पता है और अभी मुझे लोकसभा भी पता हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लोकशाही की नाड़ी मैंने पकड़ी है। और लोकशाही में लोगों का काम करने के लिए, गवर्नमेंट का एक भी रुपया खर्चा किए बगैर करने के लिए मुझे कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसका मुझे पूरा एहसास है और ये मैं करके दूंगा। और मैं मुंबई शहर के सारे जनप्रतिनिधियों को भी एक राह दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से काम किए जाते हैं और किस प्रकार से काम होते हैं। मेरा कोई सरकार के साथ में लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जब मैंने प्रारंभ की तो जब देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी, उन्होंने रिजर्वेशन इसका चेंज कर दिया। आपके जानकारी के लिए अभी रिजर्वेशन चेंज करने के बाद अब इन्होंने फिर वापस यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का रिजर्वेशन डाला है। यानी एक जनप्रतिनिधि फॉलोअप करता है, ट्रस्ट के लोग कहते हैं कि हमको यहाँ पर हॉस्पिटल चाहिए, देवेंद्र फडणवीस जी ने इसको हॉस्पिटल रिजर्वेशन किया, अब ये ऑफिसर लोगों ने इसको वापस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किया। ये सिर्फ पैसा बनाने का धंधा है, बाकी कुछ नहीं है। उनको मालूम है कि लोग आएंगे, मिलेंगे और जो भी व्यवहार करना हो करेंगे, फिर वापस एजुकेशन हॉस्पिटल करेंगे और ये लंबा समय चलते रहेगा। मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कोरा केंद्र ट्रस्ट के लोग करें, लेकिन मैं उसके ऊपर अड़ा नहीं रहूँगा। गवर्नमेंट को अगर करना है तो गवर्नमेंट करे। कोरा केंद्र के पास अगर ज़मीन गवर्नमेंट की नहीं है, कोरा केंद्र की साबित होती है, तो भी आप एक्वायर कर लो, उसको उसके पैसे दे दो, आप हॉस्पिटल बनाओ। लेकिन प्रामाणिकता से अगर मुझे कोई पूछेगा किसने बनाना चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इसको बनाए। उसका कारण ये है कि सरकार अगर 1 महीने में ये निर्णय कर देती है कि आपका ज़मीन आप कर लो, तो मैं आपको इस बात का गारंटी देता हूँ 2 साल में हॉस्पिटल खड़ा हो जाएगा। ये इनका गवर्नमेंट का जो सिस्टम है,
2 साल में इनका डीपीआर भी नहीं बनेगा, इनका टेंडर प्रोसेस नहीं होगा, टेंडर अलॉटमेंट के बाद में बरसों लगेंगे बनाने के लिए, उसके बाद में भर्ती करने के लिए और कुछ साल लेंगे, उसके बाद में मशीनरी लाने के लिए और कुछ साल लेंगे। 10 साल के पहले गवर्नमेंट यहाँ पर लोगों को सुविधा दे नहीं पाएगी और दूसरी जगह पर प्राइवेट अगर इंस्टीट्यूशन कोई करता है तो हम 2 साल में हॉस्पिटल खड़ा करके, मैं आपको इस बात का गारंटी देता हूँ, 2.5 साल के अंदर हम यहाँ पर लोगों को सुविधा देना प्रारंभ करेंगे। इतनी बड़ी ताकत है और इतने बड़े लोग हैं इस मुंबई शहर में करने के लिए, लेकिन ये ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम हमारे सिस्टम में डेवलप हुआ है और इसको कोई ठीक ठाक नहीं कर पा रहा है। लेकिन मैं, उत्तर मुंबई की जनता मेरे साथ में है, उत्तर मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मेरे साथ में है, तो मैं इसको करके अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करूँगा। मेरे साथ को और बाकी भी जो लोग सुनते हैं उनको बताऊँगा, लोकशाही की जो नाड़ी है वो आंदोलन ही है। देखिए, इस देश में नरेंद्र मोदी जी को विदाउट सैलरी सर्विस देने के लिए भी आंदोलन उनको करना पड़ता है। साल भर में वो कितने जगह पर जाके सभा लेते हैं, सारे भ्रष्टाचारी लोगों का पोल खोलते हैं, फिर एक बार सत्ता में आने के लिए उनको आंदोलन करना पड़ता है। सत्ता में आने के बाद में सत्ता टिका के रखने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। फैब्रिकेटेड आंदोलन किस प्रकार के हो रहे हैं किसानों का, ये हम सब लोग देख रहे हैं। इसलिए आंदोलन करना ये कोई कमजोरी किसी ने समझना नहीं चाहिए। आंदोलन करना ये बहादुरी का लक्षण है, बहादुरी का लक्षण है। क्या आपको लोग चुनकर देने के बाद में, आप चुनकर आने के बाद में भी जनता की समस्या को लेकर आप आंदोलन करते हैं, तो ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी बहादुरी है। और पूरा हम इसको लाइव रखेंगे कल, ताकि लोगों को पता चले और लोगों को ये भी पता चलेगा कि भाई कौन सा जनप्रतिनिधि छाती ठोक कर लोगों की समस्याओं को उजागर करता है, ये भी कल पता चलेगा। तो एक पारदर्शिता के साथ में ये मैं करूँगा और मैं ये मानता हूँ कि मुझे जनता ने और पार्टी ने इतना लंबा समय तक काम करने का मौका दिया है, तो ये सारे सिस्टम में जो कुछ भी करेक्शन है उसको अगर मैं नहीं करूँगा तो पहली दूसरी बार चुनकर आया हुआ वो हिम्मत नहीं करेगा, वो कर नहीं पाएगा। तो कम से कम मैं इतना बड़ा साथ कर रहा हूँ, तो मेरे बात के लोग थोड़ा उसके नीचे रहकर भी करते हैं तो लोगों को बड़ा न्याय मिलेगा। कि अभी भी यहाँ पर चालू है जी, वहाँ पर बहुत सारे इंक्रोचमेंट थे, उसको हमने निकाला है, अभी भी कुछ बाकी है। अगर इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे तो एक नई झोपड़पट्टी यहाँ पर निर्माण होगी। तो एक झोपड़पट्टी ना होते हुए एक मल्टी स्टोरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो जिसका लाभ सारे लोगों को मिले, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मैं जो भी मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, आप खाली परमात्मा से प्रार्थना कर लो कि गोपाल सिटी की जो संकल्पना है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। तेजन भाई, कोरा केंद्र का ग्राउंड आप हमेशा उनको जानते होंगे, कितने युवक उनको शायद पास के लिए भी संपर्क करते होंगे। तेजन भाई, आप 2 मिनट में विषय को आप बताएंगे तो लोगों को और जानकारी मिलेगी। नमस्कार, मैं ज़्यादा कुछ विषय के बारे में बता नहीं सकता हूँ क्योंकि हम हाईकोर्ट में है, पर फिर भी जो हिसाब से यहाँ पर गोपाल शेट्टी जी और दूसरे अन्य नेता लोग इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं और हमारे ट्रस्टी बोर्ड मेंबर भी यही चाहते हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल बने। बस हम न्याय चाहते हैं और हाईकोर्ट के डिसीजन का वेट करेंगे और जल्द से जल्द हम यहाँ पर सर के गाइडलाइंस पे काम यहाँ पर चालू करेंगे। थैंक यू।